ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा मैंने पिछली कथा में चर्चा की थी कि आज की कथा में हम श्रीमती राधा रानी जी के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। राधाष्टमी, आज के 2 दिनों के बाद में राधाष्टमी है। जिस दिन श्रीमती राधा रानी का इस भौतिक संसार में आविर्भाव हुआ उसे राधाष्टमी कहते हैं। जन्माष्टमी के लगभग 15 दिन के पश्चात राधाष्टमी का उत्सव होता है। तो एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी जी से। उसको कहने के पश्चात मैं आज की कथा ये प्रारंभ करूंगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इस प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं तप्त कांचन गौरांगी। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है, श्रीमती राधा रानी स्वर्ण वर्ण की हैं। कांचन का मतलब होता है स्वर्ण। तप्त कांचन गौरांगी। और श्रीमती राधा रानी कौन है? राधे वृंदावनेश्वरी। वो वृंदावन की रानी है, महारानी है। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी, और वृषभानु की पुत्री है। प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उनको प्रणाम करता हूं जो भगवान हरि, जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो श्रीमती राधा रानी, उनको समझना कोई आसान कार्य नहीं है। जैसे इस भौतिक संसार में हमारी माँ होती है, हमारी बहनें होती हैं, अन्य स्त्री होती हैं, श्रीमती राधा रानी उस प्रकार की स्त्री नहीं है। उनको समझना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं क्यों राधा और कृष्ण के बारे में, राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में, श्रीमती राधा रानी कितनी प्रेम से मुग्ध है भगवान कृष्ण के प्रति, उसको समझना इतना कठिन क्यों है। मान लीजिए आप एक बड़े आदमी के बारे में समझना चाहते हैं। एक बड़े आदमी को समझने के पहले अगर आप उस बड़े आदमी के आंतरिक मामलों को समझना चाहते हैं, उसके आंतरिक रिश्तों को समझना चाहते हैं, वो असंभव है। आप नहीं समझ सकते हैं। पहले हमें उस बड़े आदमी के विषय में समझना है, बाद में उसका क्या परिवार है, उसके क्या रहस्य हैं, उसकी क्या आंतरिक संबंध हैं, उसके बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण के बारे में समझना है। कृष्ण के बारे में समझे बिना अगर हम श्रीमती राधा रानी या राधा कृष्ण उनके प्रेम के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं तो हम विफल रहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे कि जिस प्रकार से भौतिक संसार में एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है,
उसी प्रकार की प्रेम कहानी राधा और कृष्ण की है। इसलिए जरा समझने का प्रयास कीजिए। वेद व्यास ने भगवान राधा और कृष्ण की लीला भागवत में कहां पर उनका वर्णन किया है, यह हमें सबसे पहले समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले वेद व्यास ने प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, इस प्रकार से धीरे धीरे कुल मिलाकर के 12 स्कंद हैं भागवत के। 12 स्कंद में से पहले में भी नहीं, द्वितीय में भी नहीं, तृतीय में भी नहीं, 10वें स्कंद में भगवान राधा और कृष्ण, उनके प्रेम, राधा कृष्ण और गोपियों, भगवान के गोपियों के साथ में रास लीला, इन सब का वर्णन 10वें स्कंद में किया गया है। इसका कारण क्या है? वेद व्यास चाहते हैं कि धीरे धीरे प्रथम स्कंद से जब हम लोग पढ़ेंगे भगवान के बारे में, भगवान का स्थान क्या है, भगवान कौन है, ये हम समझ पाएंगे। और जब हम भगवान को समझ पाएंगे तो क्या होगा? इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब क्या है? पहले स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक जब आप सही प्रकार से, सही स्तोत्र से सुनेंगे भगवान कृष्ण की कथा, भागवत कथा अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा? इस भौतिक संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। जब हम इस भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त पुरुष हो जाएंगे, तब हम भगवान राधा और कृष्ण, 10वें स्कंद में हम भगवान की लीला, भगवान की रास लीला, राधा और कृष्ण का प्रेम, श्रीमती राधा रानी कौन है, उनके विषय में समझ सकेंगे। वेदों में कहा है, ये जो प्रथम 2 स्कंद हैं, प्रथम और द्वितीय, वो भगवान के चरण कमल हैं। सबसे पहले भगवान के मुख को देखने से पहले जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, सबसे पहले चरण कमल के दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम रामायण में भी देखेंगे, हनुमान जी हमेशा भगवान के, राम के चरणों में लगे रहना चाहते हैं। उसके उपरांत धीरे धीरे हम भगवान की नाभि से लेकर के पहले चरण कमल, बाद में नाभि, उस प्रकार से धीरे धीरे हम भगवान, अपनी नजरों से भगवान के मुख के दर्शन मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। ये सही प्रकार का तरीका है भगवान के दर्शन करने का। ठीक इसी प्रकार से प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भागवत के क्या हैं? वो भगवान के चरण कमल हैं। और धीरे धीरे वहां से बढ़ने के पश्चात 10वें स्कंद में हम भगवान कृष्ण की आंतरिक लीलाएं, रास लीलाएं, भगवान राधा और कृष्ण का प्रेम क्या है, राधा रानी कौन है, उस विषय में हम समझ सकते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है 7 दिन के अंदर में भागवत सप्ताह करते हैं और सोचते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को 7 दिन के अंदर में समझ लेंगे। यही नहीं, लोग क्या करते हैं, उस 7 दिन के अंदर में भी पूरी भागवत नहीं पढ़ते हैं, केवल 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में भी उन पाठों को पढ़ते हैं जहां पर भगवान की ये रास लीलाएं घटी हैं। तो वो भगवान को भला क्या समझ सकेंगे? इसलिए लोग जो है सही प्रकार से भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं क्या है, नहीं समझ पाते हैं। तो भागवत में और भगवत गीता में भी ये बताया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से सबसे पहले तो सभी लोग भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों में से बड़े कम लोग जो हैं आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव होता है। जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ है, उनमें से बहुत लोगों को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात भी एकमात्र व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो भगवान को सही प्रकार से समझ सके। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। मतलब भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो
सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण के बारे में समझना है, उसके उपरांत हम भगवान कृष्ण की शक्तियां, भगवान की जो श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की स्वयं हल्लादिनी शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान इस संसार में आध्यात्मिक लोक में आनंद प्राप्त करते हैं, उसको हम बाद में समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार यूरोप से एक व्यक्ति जो है भारत में आया, कलकत्ता में आया। वो बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करने गया। सबसे पहले उसने जो है वो काली के मंदिर में गया। काली के मंदिर में उसने देखा कि काली माता जो है हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए है, गले में जो है माला पहनी है। किसकी माला पहनी है? मृत शरीरों की माला पहनी है, सरों की माला पहनी हुई है। बाद में उसने शिव भगवान के मंदिर गया, वहां पर भी देखा कि वो भाला लेकर के खड़े हैं। तो अनेकों मंदिर जाने के बाद में जब वो राधा कृष्ण भगवान के मंदिर गया तो उसको विचार आया कि हो ना हो यही भगवान है। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि तुमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, तुम्हें भारत की आध्यात्मिकता के विषय में क्या समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे मंदिर गया, लेकिन जब मैं राधा कृष्ण मंदिर गया तब मुझे लगा कि हो ना हो यही भगवान है। तो रिपोर्टर ने पूछा, ऐसा आपने क्यों सोचा? तो उन्होंने कहा, मैं जिस भी मंदिर में गया सभी मंदिरों में भगवान को कुछ ना कुछ कार्य था। कोई त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, कोई किसी का वध कर रहे हैं। लेकिन जब मैं राधा कृष्ण के मंदिर गया तो मैंने देखा कि भगवान को कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है। भगवान राधा रानी के साथ में केवल अपनी बांसुरी बजा करके भगवान आनंद में मग्न है। तो मैंने सोचा कि यही भगवान हो सकते हैं। और उन व्यक्तियों ने जो अपना निष्कर्ष निकाला, ये वेदों का भी यही निष्कर्ष है। वेदों में भी बताया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। अगर एक बड़ा आदमी इस भौतिक संसार में, मान लो एक बड़ा धनवान व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके पास में इतनी शक्तियां होती हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उसे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके सहचरी होते हैं, उसके बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वो सारा कार्य कर देते हैं। उसकी शक्तियां इस प्रकार की हैं। तो भला भगवान को ये कार्य करने की इस भौतिक संसार में क्या जरूरत है? भगवान केवल आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए वेदों में भी ये भी बताया है, वेदांत सूत्र में कहा है, आनंदमयो अभ्यासात। भगवान कृष्ण, उनकी परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा क्या है? ब्रह्मन की परिभाषा क्या है? आनंदमयोभ्यासात, जो हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं। लेकिन यह भी हमें समझना है, आनंद प्राप्ति के लिए क्या हम अकेले आनंद प्राप्त कर सकते हैं? यह बड़ा समझने का विषय है। अगर मैं आपसे कहूं, आप कमरे के अंदर में अकेले रहिए, कमरे से भी मान लीजिए कि आपको उठा करके जो है एक जंगल में छोड़ दिया जाए, आप वहां पर बिल्कुल अकेले हैं, सुनसान जगह पर हैं, कोई सगे संबंधी नहीं है, किसी के साथ में भी आप जो है वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्या वहां पर हम खुश रह सकते हैं? हम जो है भौतिक संसार के अंदर में संबंधों के द्वारा, लोगों के साथ में जब संबंध होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, तब हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार से हमें यह भी समझना है, मान लीजिए मैं यहां पर भगवान कृष्ण की कथा आपको सुना रहा हूं, अगर श्रोतागण नहीं है, यहां पर केवल दीवारें हैं, तो भजा मुझे क्या आनंद की प्राप्ति होगी? आप लोगों को जो है कोई भी यहां पर श्रोता नहीं है और मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं। जब श्रोतागण है, आदान प्रदान है, तब आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान एको बहुश्याम, जब भगवान आनंदमय होते हैं, जब भगवान आनंद की प्राप्ति करना चाहते तो भगवान क्या करते हैं? वो एक भगवान अनेकों रूप लेता है, एको बहुश्याम। तो मतलब क्या होता है? भगवान के अनेकों विस्तार हैं। और वेदों के अंदर में बताया है, मुख्य तरीके से भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, मतलब भगवान की अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं,
लेकिन उनमें से 3 शक्ति भगवान की मुख्य हैं। उसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ये जो भौतिक संसार हम लोग देख रहे हैं, ये भी भगवान की एक शक्ति है। आध्यात्मिक संसार जो है, जो भगवान का अपना धाम है, वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन का धाम है, अयोध्या का धाम है, ये भगवान का अपना जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, ये भगवान की एक अलग शक्ति है। हम इस भौतिक संसार में जो जीव हैं, हम भी भगवान की ही शक्ति हैं। हम भगवान की एक अलग प्रकार की शक्ति है। तो 3 प्रकार की मुख्य शक्तियां हो गई। कौन कौन सी हो गई? ये भौतिक जगत, भौतिक संसार, जिसे हम माया संसार कहते हैं, ये एक शक्ति है। इसका नाम वेदों में बताया, इसे कहते हैं बहिरंगा शक्ति, भगवान की बाहरी शक्ति। भगवान का आध्यात्मिक संसार जो है, वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन है, अयोध्या भगवान का धाम है, ये क्या है? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंदर की शक्ति। और हम जो जीव हैं, जो इस भौतिक संसार में हैं, हमें कहा जाता है तटस्थ शक्ति। तटस्थ का मतलब होता है बीच की। जैसे आपने ये शब्द सुना होगा, समुद्र का तट। तट जो होता है वो विशेष होता है। तट का मतलब क्या है? कभी उसके ऊपर पानी आ जाता है, कभी पानी चला जाता है। तट मतलब क्या है? कभी जमीन है, कभी पानी है। इसी प्रकार से हमारी परिस्थिति क्या है? इस भौतिक संसार में हमारी परिस्थिति इस प्रकार से है, हम बीच में हैं। जब हम अपनी स्वतंत्रता के द्वारा भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं, तब हम भगवान की माया शक्ति के अधीन में, उसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। जब हम अपनी स्वतंत्रता के द्वारा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में आते हैं। जब हम बहिरंगा शक्ति में आते हैं तो दुख भोगते हैं। जब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में आते हैं, तब हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान के आनंद के लिए भगवान अनेकों विस्तार करते हैं, और उनमें से जो सबसे पहले भगवान की जो मुख्य प्रमुख शक्ति है, अंतरंगा शक्ति जिसे कहते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। हम भी भगवान के लिए जिस प्रकार से अंग जो होते हैं, शरीर के अंग, वो शरीर को सुख प्राप्ति के लिए, शरीर को आनंद प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। हाथ जो है शरीर की सेवा करके ही आनंद जो है प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से सारे के सारे जीव जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तब हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम सब में से जो सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो ना भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ना हमारे जैसी एक जीव है, वो सबसे श्रेष्ठ है, जो भगवान को सर्वाधिक आनंद प्रदान करती है। उनको श्रीमती राधा रानी कहते हैं। तो आगे जो है श्रीमती राधा रानी की और महिमाओं की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा।